जब आप रूम में अकेले बैठे होते हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हो, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा होता। कभी आपने सोचा है कि आपका पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, आपकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही होती है? ये सोचिए कि आप इलाहाबाद में हो, लखनऊ में हो, अपने लॉज में हो, आप घर से बाहर गए हो, 2000, 3000, 3500, 4000 का रूम लिया हुआ है। एक ऐसा रूम है जिसमें आपके पास टेबल है, चेयर है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास विज़न है कि मुझे यूपी निकालना है, मुझे रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई निकालना है। मतलब एक गवर्नमेंट नौकरी का विज़न लेके आप अपने घर से आए हो, आप पढ़ने के लिए आए हो, लेकिन आप रूम में बैठ के पढ़ नहीं रहे हो, फालतू की चीज़ों में उलझे हुए हो कि यार पापा की तबीयत ख़राब है, मम्मी की तबीयत ख़राब है, कैसे होगा पढ़ने में, मैं ये नहीं आता मुझे, मैं कैसे पढूँ, मैं क्या करूँ। सेम सिचुएशन आपके घर में भी है। आपने एक विज़न, आप कहीं गए नहीं हो लेकिन आपने एक विज़न पाला है, किताबें ले आए हैं, टेबल कुर्सी है, आपको हो सकता है एक पर्सनली रूम मिला हो, रूम नहीं मिला तो पर्सनली आपको टाइम ज़रूर मिला हुआ है कि 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा आपके पास टाइम है। लेकिन जब एग्जैक्ट करने का समय आता है कि चलो अब पढ़ना चाहिए, चलो अब करना चाहिए, दैट्स इट, उसके बाद आप पढ़ नहीं रहे हो। क्या चल रहा है दिमाग में? केवल थॉट। और वो थॉट आपको कुछ नहीं देने वाले हैं, जब बल्कि वो आपका कुछ ना कुछ छीन के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस थॉट के उस जाल में फंसे हुए हो। ऐसे थॉट का क्या फ़ायदा जो आपको कुछ दे नहीं रहा है, आपका ले रहा है? ऐसा थॉट चाहिए ही क्यों? आपको क्यों चाहिए ऐसा थॉट? इस थॉट को लेकर आप कर क्या लोगे? आप सोच सोच कर अपने पापा के लिए क्या चेंज कर लोगे, अपने मम्मी के लिए क्या चेंज कर लोगे? आप सोच सोच कर नौकरी पा लोगे क्या? आप ये सोचते रहोगे कि यार मेरा मैथ नहीं हो रहा है तो मैं मैथ ऐसे कर लूँ, मेरा जीएस नहीं हो रहा तो मैं जीएस ऐसे कर लूँ, मेरे पापा घर से बाहर गए हैं, ट्रक चला रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो कैसे करके मेरे को पैसा भेज रहे हैं। चलो इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें तो जब दर्द होता है तब याद आती हैं। जब इंसान अच्छा होता है, खुश होता है, उसके बाद भी नहीं पढ़ाई हो रही होती है, उसके बाद भी मन में थॉट आता है चलो एक एक कार्टून देख लेते हैं। मतलब मेरे जीवन में मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वो बता रहा हूँ। जैसे कभी कभी मैं भी कार्टून देख लेता हूँ। मतलब लोगों के लाइफ में वेब सीरीज़ होती है, हाँ वेब सीरीज़ देख लेते हैं, कार्टून देख लेते हैं, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं, शॉर्ट्स देख लेते हैं, कुछ खाना बना लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे। मतलब एक ना एक ऐसा काम सोचते रहते हैं जिसमें मज़ा आए और उस मज़े को फील करके फिर पढ़ा जाएगा। और ये प्रोसेस चलता रहता है लेकिन पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई शुरू नहीं होती है। और जब जीवन में दर्द आता है, ठोकर आता है, घर से फ़ोन आता है, या आप घर में ही हो, घर में कोई टेंशन होती है, या किसी और का सिलेक्शन हो जाता है, या फैमिली में कुछ अच्छा होता है, फिर आपकी तरफ निगाहें जाती हैं और फिर आपको भी एक उत्साह आता है कि नहीं यार मैं करूँगा। मतलब जब नेगेटिव या औरों के लिए पॉजिटिव और आपके घर में वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारा लड़का क्या कर रहा है, हमारी लड़की क्या कर रहा है, ये कब करेगा, ये तो नालायक है, ये तो पैसा खर्च कर रहा है, ये तो पैसा बर्बाद कर रहा है, तब आपको याद आता है कि आप भी कुछ करने के लिए बने हैं। ये सारी चीज़ें उठा के आज के आज आप डस्टबिन में डालिए। ठीक, लाइफ में सजग हो जाइए। जीवन में बनना है ना कुछ, जीवन में अपना, अपने माता पिता के लिए, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए सब कुछ सेटल करना है ना, तो सब कुछ को भूलिए और एक डायरेक्शनल इंसान बनिए। थॉट सोचने से थॉट आएंगे। तुम खुद बताओ कि तुम मेहनत करोगे नहीं, पढ़ाई में अपने आप को झोंकोगे नहीं, सिलेक्शन होगा नहीं, तो लाइफ आपका कैसे बदलेगा? लास्ट में आपकी आके आप भी 20-22 हज़ार रुपये की प्राइवेट नौकरी करोगे, घर से बाहर जाके क्या उखाड़ लोगे उसमें आप? कभी अपने माता पिता को दुबई, अमेरिका, कनाडा ऐसी जगह घुमा पाओगे? अगर निम्न स्तर की भी, ग्रुप डी की भी नौकरी आप निकालते हो भारत सरकार में या अपने स्टेट गवर्नमेंट में, तो भी आप 40 से 45 हज़ार रुपये महीना कमाओगे। उस 40-45 हज़ार रुपये महीने से भी आप अपने माँ बाप को दुबई जैसे शहर में घुमा के ला सकते हो, उनके लिए हर वो व्यवस्था कर सकते हो जिसकी चाह उनको है। तो क्यों नहीं कर रहे हो? और अगर आप पढ़ाई में सजग हो, पढ़ाई के लिए मेरी वीडियोस आपके सामने आ रही हो, तो परफेक्ट है कि आप पढ़ने के लिए अपने माँ बाप
से अनुमोदन लेके बैठे हो कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ जी, मैं तो नौकरी निकालूंगा। कुछ लोग आते हैं कमेंट करके चले जाते हैं कि बिज़नेस करना चाहिए, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, सरकारी नौकरी कुछ नहीं होती। अरे भाई, सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं होती। आपको पता है सरकारी नौकरी में सैलरी कितनी कितनी है? रेलवे में गुड्स गार्ड में 3.5 लाख रुपए तक की सैलरी उठाई जा सकती है। 3.5 से 4 लाख रुपए तक की भी सैलरी उठाई जा सकती है। रेलवे में लोको पायलट में 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी उठाई जा सकती है। काम करने वाले तो बनो। बड़े से बड़ा बिजनेस कर लोगे ना, कचौड़ी की दुकान खोल लोगे, कपड़े का सेटअप लगा लोगे, तब भी 1-1.5 लाख रुपए निकालने में ना माथे का पसीना आंखों में आ जाता है। इसलिए सरकारी नौकरी को छोटा मत आको। जीवन बदल सकता है। जो सपने देखे हैं वो सपने सच हो सकते हैं। घर, परिस्थिति, समाज, सब कुछ एक झटके में बदल जाएगा केवल आपके आज एफर्ट करने से। एफर्ट क्या? सोच कहीं भी जाए, थिंकिंग कहीं भी जाए, समस्या कुछ भी चल रही हो दिमाग में, पुराने थॉट कुछ भी आ रहे हो कि ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला, चाचा ने ऐसा बोल दिया, चाची की लड़की का वहाँ हो गया, मेरा कैसे होगा, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल समय बर्बाद किया, मैंने तो इनका भी पेड कोर्स ले लिया, उनका भी ले लिया, समझ ही नहीं आ रहा है किसका करें, मैंने जो सोचा था वो वैसा तो है ही नहीं, ये तो बहुत हार्ड है। ये सोच, ये जो थिंकिंग है ना, इसको उठाओ, हटाओ। केवल एक प्रोसेस याद करो कि मेहनत के लिए डरो मत। मेहनत करने से डरो मत। एक लेक्चर को 10 बार देखने से डरो मत। एक चैप्टर को 5 बार बनाने से डरो मत। एक ड्रीम को हकीकत में बदलने से डरो मत। ड्रीम अगर देखा है डीएसपी बनने का तो डरो मत। ये मत सोचो कि एमटीएस, ये मत सोचो कि पैट निकाल के लेखपाल, ये मत सोचो कि यूपी कांस्टेबल बन जाऊंगा तो भी दर्द कम हो जाएगा। नहीं, डीएसपी तो डीएसपी, रिव्यू ऑफिसर तो रिव्यू ऑफिसर, रेलवे में गुड्स गार्ड तो गुड्स गार्ड, स्टेट गवर्नमेंट में अपने राज्य में मुझे टीचर बनना है तो टीचर ही बनना है। उस थॉट को पकड़ो, उस विज़न को पकड़ो, क्योंकि वो सपना आपका है। और जिस दिन वो सपना सच में आपका होगा, आप उस सपने से सच में प्यार करने लगोगे, उस सपने के लिए कभी भी डरोगे नहीं मेहनत से, कि जो इस सपने को के लिए चुकाना पड़ेगा मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ, मैं चुकाऊँगी, मैं चुकाऊँगा, कीमत चुकाऊँगा। उसकी कीमत क्या होती है? जगना, रात रात दिन दिन जगना, अपने नींद की क्वांटिटी को कम करना, अपने जो फालतू की सोच होती है ना कि ये कर लूँ, थोड़ा सा मज़ा आ जाए, खाना खा लूँ, कुछ ये बना लूँ, वहाँ घूम लूँ, इससे बात कर लूँ, ये सारी चीज़ें आपको काट के फेंकनी होती है अपने जीवन से, और दर्द को अपनाना होता है। दर्द कोई नहीं अपनाता, इसलिए बिल्कुल डरो मत कि कंपटीशन ज़्यादा है, वो भी कर रहा है। दर्द कौन अपनाना चाहता है? आप ही देख लो ना। दर्द अपनाना चाहते हो? 6 घंटे सोना चाहते हो? बस नहीं ना। स्क्रॉल करना चाहते हो, यूट्यूब्स देखना चाहते हो, कार्टून देखना चाहते हो, मूवीज़ देखना चाहते हो, घूमना चाहते हो, दोस्तों से बात करना चाहते हो, फेसबुक देखना चाहते हो, सब कुछ तो करना चाहते हो। जो इंसान इन सब चीज़ों को त्यागेगा, जो इंसान अपने आप को 8 घंटे 10 घंटे बैठाएगा, और बैठाने के साथ हाथों से लिखेगा, दिमाग से पढ़ेगा, रीडिंग करेगा, और अपने आप को पॉजिटिव वाइब में रखेगा कि बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, बस 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, बस इस बार एनटीपीसी क्रैक करूँगा, इस बार तो मैं कमर्शियल कलर बन के रहूँगा, बस इस बार तो मेरा टीचर का एग्ज़ाम ये क्लियर है, मैं टीचर बनूँगा, मैं आई एम ए टीचर। जो अपने आप को मान लेगा, बस इस बार ये यूपीपीसीएस आरओ का एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, मैं मुझे सचिवालय में बैठना ही बैठना है, मैं इस बार ऑफिसर बन के रहूँगी। बस ये वाली थॉट जिसने अपने जीवन में अपना लिया, और जो सजगता से लगा हुआ है, जो अपने घर परिवार, अपने समाज को बदलना चाहता है कि बस बहुत हुआ, अब तो मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता अगले साल से, मुझे इस साल, इस 8 महीने, इस 6 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा कर देना है कि अपने माता पिता के लिए, अपने लिए, अपने भाई बहनों के लिए मुझे सब बदल देना है। अपना घर, अपनी वेशभूषा, अपना भोजन, अपना समाज, सब बदल देना है। आप अपने माता पिता की वेशभूषा चेंज करने का दम रखो बस। उनको हर महीने, आप सोचिए ना कि आपकी सर्विस लगेगी, हर महीने सैलरी आएगी, आप हर महीने उन्हें शॉपिंग करा सकते हो, हर महीने। आपकी वजह से उनका सम्मान बढ़ेगा। जब वो कॉलोनी में जाएंगे, गांव में जाएंगे, आपकी वजह से वो 4 व्हीलर में घूमेंगे, आपकी वजह से वो फ्लाइट में घूमेंगे, आपकी वजह से वो सारे सुख भोगेंगे।
और उस सुख को भोगने के उपरांत उनके मन से जो चीज़ निकलेगी ना, वो चीज़ आपको देखने लायक बनती है। आप उस चीज़ को देखोगे ना तो दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिल जाएंगी। आप जब अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाओगे, उनको अच्छा एजुकेशन दोगे, आप जब अपने परिवार में भी कुछ करोगे, अपने चाचा चाची के बच्चों के लिए करोगे, अपने चाचा के लिए करोगे, अपने चाची के लिए करोगे, भले वो दुश्मन हो आपके, आप उनको जब अपनी जेब से 10,000 20,000 रुपये उनकी हेल्प करोगे ना, और जब वो हाथ जोड़ के कहेंगे कि मेरी मदद करो, मुझे 20,000 रुपये की बहुत आवश्यकता है, और उस समय पे आपने वो 20,000 रुपये दिए, भले वो पैसे आपको वापस ना मिले, भले वो आपकी बुराई करें बाद में, लेकिन उस समय आपको जो चीज़ मिलेगी, जो एहसास मिलेगा ना कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया, वो आपको कुछ और करके नहीं मिलेगा, वो केवल पढ़कर ही मिलेगा। तो आज अभी इसी वक्त से खाली बैठना छोड़ दो, दीवालों को देखना छोड़ दो, करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, अपने गोल को सेट करो और गोल के पीछे भागो, किसी और के पीछे मत भागो। समझे? समझे? आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। लिख के बताना नीचे। थैंक यू वेरी मच।